हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विनीता एम ब्लॉग्स पर आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि आज मकर संक्रांति है 15 जनवरी को और आज शनिवार है। तो अभी मैं मंदिर से पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ और आज के दिन बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरा बादल बादल किए हुए हैं। देखिए कैसे दिखाऊँ, देखिए बिल्कुल पूरा बादल छाया हुआ है। तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। पता नहीं बच्चे लोग कैसे पतंग उड़ाएंगे, ना हवा चल रहा है ना धूप है, बस पूरा मौसम ढके हुए है, पूरा बादल बादल किए हुए हैं। और मैं मंदिर गई थी, मंदिर से पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ, घर में भी पूजा कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ दही चूड़ा खाने क्योंकि हम बिहारियों का तो ये त्यौहार ही कहा जाता है मकर संक्रांति, क्योंकि बिहारी लोग के लिए तो मकर संक्रांति एक तरह से देखा जाए तो साल का पहला त्यौहार और बहुत ही औसम त्यौहार माना जाता है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस पे आधारित ये त्यौहार मनाया गया था, मतलब इस पे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैं आपको ब्लॉग में आगे चलकर बताऊंगी। क्योंकि ये चीज़ मुझे आज से 9 साल पहले ये बात पता चला था कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि मुझे चूड़ा दही और तिलकुट ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दही पसंद है बट चूड़ा और तिलकुट मुझे नहीं पसंद है। तो मैं अपने पापा से हमेशा बोलती थी ये कैसा त्यौहार है, ये कैसा त्यौहार है, इसमें चूड़ा दही खाने को दिया जाता है, चूड़ा दही खाने को दिया जाता है। और उस दिन हम लोग के यहाँ दिन में खाना नहीं बनता था, सिर्फ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनती थी, या खाना नहीं बनता था। तो बार बार मैं बोलती थी। तब मेरे पापा एक बार मुझे बैठकर बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझाएं कि क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तब मुझे समझ में आया और उस वक्त से हर वो शब्द मुझे याद है कि कैसे कैसे क्या क्या पापा हमको बताए थे। बट मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करती हूँ। पहले चलती हूँ, पहले खा लेती हूँ और सबको खिला भी लेती हूँ। तो चलिए नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो खा ले थोड़ा को खाएंगे। दीदी अब थोड़ी आने नहीं खा लेते थोड़ा को ऐसा ही वाला चाहिए हमको, छोटा वाला। जो जो तुम देगी वो खाएंगे। और चुराते हैं इसमें नहीं, इसी तरह नाक चल रहा है। हाँ यस। यस, गुड़ ज़्यादा देना हमको। अच्छा हो गया। तो कुछ नहीं बनता है, सब्जी है। सब्जी जा रहे ले लेते हैं। कटोरा में करके दो ना, मुझको एक गरम होगा। क्या खा रही है? सब्जी, मूढ़ी। मम्मी मेरी दही चूड़ा नहीं खाती है। सब दही चूड़ा खाते फिर ये सब के खेते बोल तो ही खेबे हैं, आरो के खेते।
फिर यहाँ पर मैं मम्मी के अनुसार पर चाय बना रही हूँ। तो अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ फ्रेंड्स, और किचन में हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर मम्मी के लिए मैं चाय बना रही हूँ इंडक्शन पर। तो पहले चाय वाय बना लेती हूँ, दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खिचड़ी की तैयारियाँ शुरू करूँगी, क्योंकि आज का खिचड़ी कुछ स्पेशल होता है। ऐसे और दिन भी इस तरह बनाते हैं, बट आज की खिचड़ी में कुछ स्पेशल तो होता है, तो उसकी तैयारियाँ करनी है। तो पहले चाय हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसमें लग जाऊंगी। और मौसम इतना ख़तरनाक किए हुए कि मैं क्या बताऊं। मतलब कि ना बाहर निकलने का मन कर रहा, ना कोई काम करने का मन कर रहा, बस लग रहा है कि रज़ाई के अंदर आदमी सोया रहे। बट कोई बात नहीं, ये भी 14 तारीख याद ही रहेगा, 15 तारीख कैसा मौसम था। ऐसे हर बार तो धूप रहता था, इसी बार बारिश है। पहले मैं बना लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। मैं यहाँ पे पकौड़े बनाने की तैयारियाँ कर रही थी, और मैं यहाँ पे चावल और दाल दोनों को मिक्स करके पीस रही थी। मम्मी का कहना था कि थोड़ा सा कुछ पकौड़े वकौड़े बना दो, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वही पीस रही थी। तो बारिश के मौसम में पकौड़ा तो खाना ही चाहिए। तो अभी मैं खाना वाना बना चुकी हूँ। आप लोग देखे होंगे कि मैं खिचड़ी के लिए सब्ज़ी फ्राई कर रही थी, तो खिचड़ी वगैरह बन चुका है। पापड़ वगैरह भी मैं बस अब जाकर तल लूँगी, क्योंकि जब खाने लगेंगे तभी तो वो तलना। और अभी 9 बजने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि मकर संक्रांति क्यों बनाया जाता है, मतलब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो मकर संक्रांति एक्चुअली देखा जाए तो ये किसानों का त्यौहार है। ये किसान पे आधारित ये फेस्टिवल है, क्योंकि पहले के लोग बहुत ही गरीब होते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे, जिन्हें आज हम लोग लो क्लास कहते हैं ना, उस समय वो लोग हाई क्लास के होते थे। तो सोचिए उससे भी कितना लो क्लास के लोग हुआ करते थे, मतलब एक क्लास देखा जाए तो वो लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मतलब किसान तो शुरू से गरीब रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। किसान ही सारी दुनिया को चला रहे हैं, किसान ही सभी को अनाज दे रहे हैं, पर वही गरीब रहते हैं। तो ये फेस्टिवल उन्हीं पे आधारित है, क्योंकि अभी हर किसान के यहाँ धान हुआ होगा, तो धान से ही चूड़ा बनता है, तो इसलिए चूड़ा दही का ये फेस्टिवल रखा गया। और पहले के समय में हर किसी के घर में गाय हुआ करते थे, भैंसे हुआ करते थे, तो दूध का किसी के यहाँ कमी नहीं रहता था। तो इसलिए ये चूड़ा दही का फेस्टिवल मनाया गया, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ इंसान को ख़रीदना नहीं है, सब कुछ घर में अवेलेबल रहता है। तो इसलिए इसे एक त्यौहार के रूप में दिया गया, ताकि इस दिन हर कोई ये चीज़ करे, जैसा मुझे मेरे बाबा बताए थे। तो इसलिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो किसान के लिए ही ये फेस्टिवल है। तो बस इसका यही था, और कुछ वैसा नहीं था। और भी कुछ बोले थे मेरे पापा, मुझे उतना याद नहीं है, बट कुछ टॉपिक्स मुझे याद थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और अभी बस अब जा रही हूँ मैं खाना निकालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे इशारा किया गया, तो मैं जाकर अब खाना निकालती हूँ। और मेरी मम्मी भी चूड़ा दही नहीं खाती है, क्योंकि वो भी मतलब शुरू से बचपन में मेरी मम्मी दूध नहीं खाती थी, दही ही खाती थी। बट इधर 20-21 सालों से मम्मी मेरी दही भी नहीं खाती, क्योंकि उन्हें फलेरिया का शिकायत है। इसलिए मम्मी मेरी चूड़ा सब्जी या फिर मूली सब्जी यही सब खाती है। दूध तो मम्मी मेरी खाती नहीं है, तो इसलिए मम्मी चूड़ा दूध नहीं खाती है। दही से मम्मी को परेशानी है, इसलिए मम्मी दही नहीं खाती है। तो मम्मी चूड़ा दही क्यों नहीं खाती है, उसका यही रीज़न है कि उन्हें प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं खाती है। उन्हें फलेरिया का शिकायत है, वो भी फूलने वाला नहीं, दर्द वाला है, तो इसलिए वो नहीं खाती हैं। और एक तरह से अच्छी बात है कि अपने आप को
सही प्रिकॉशंस दे रही है, नहीं तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम्स रहते हुए भी वो खा लेते हैं, अरे कोई ना दवाई खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी खा लेती है, मम्मी नहीं खाती है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी मूरी सब्ज़ी खा रही थी, तो मम्मी नहीं खाती है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट खाना निकालती हूँ। खिचड़ी के 4 यार होते हैं, आपको भी पता होगा, दही पापड़ घी अचार औसम। इस खिचड़ी में, वेजिटेबल वाली खिचड़ी में मैं चोखा नहीं बनाती हूँ, ऐसे मेरी मम्मी को बिना चोखा का खिचड़ी नहीं पसंद है, बट आज कैसे खाएंगी वो तो मुझे पता नहीं। ऐसे मम्मी के लिए मुझे चोखा बनाना ही पड़ता है। ऐसे दिन वाला सब्ज़ी भी और उसमें भी तो बहुत सारे वेजिटेबल्स मैं डाली हूँ, तो वो भी चल जाएगा। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए पहले मुझे जाके खाना निकाल के देने दीजिए। तो यहाँ पर मैं खाना निकालने आ गई थी, तो और ये देखिए खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं घी डाल रही थी, और ठंड में घी जम जाता है तो डालने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वही मैं यहाँ पे डाल रही थी। और ये रहा पापड़, घी पापड़ हो गया, और दही और अचार की कमी है तो वो भी जस्ट तुरंत पूरी हो जाएगी। ये रहा अचार और ये रहा दही। तो कैसा लगा मेरा आज रात का डिनर, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग बनाए या नहीं बनाए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर खाना बताइएगा। हो चुका, मेरा खाना वाना हो चुका है, और अब मैं बस, मुझे सोना है, तो बस मैं अपने फेस को धोऊंगी, नाइट क्रीम लगाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना आप लोग के लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति लास्ट तक।